दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। 370 का वो दिन सभी को याद होगा जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में वो सभी मतों पर बात करेंगे जिसमें आर्टिकल 370 का नाम आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आर्टिकल 370 का क्या काम होता है, क्यों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था, क्या हुआ जब 370 धारा हटी, किसने लगाया था 370 धारा को, और भी ढेरों सवाल हैं इन आर्टिकल 370 की। तो चले जानते हैं कि आखिर इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सीधा हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 को किसने लाया। दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 का दिन जिसमें 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। दोस्तों आर्टिकल 370 को गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हैं। बात करते हैं कि आखिर इस आर्टिकल 370 को लाया क्यों था। इस संबंध में ये बातें सामने आता है कि जम्मू कश्मीर का भारत की आज़ादी के बाद से ही इस चर्चा पर बातें चल रही थी जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ा जाए। इस काम को आसान बनाने के लिए और वहां जनता को कोई समस्या न हो, इसके लिए धारा 370 का गठन किया गया और लागू किया गया इस आर्टिकल 370 को। इन आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अलग विशेष अधिकार दिए गए। अब हम समझते हैं आर्टिकल 370 से क्या विशेष अधिकार शामिल होता है। तो इसमें शामिल था कि भारत के अन्य जगहों से जहां संविधान के नियम सबसे ऊपर होता है वहीं जम्मू कश्मीर में इस नियम को नहीं चलाया जा सकता, यानी संविधान के वो सब नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। दूसरा, भारत के दूसरे राज्यों से लोग जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन नहीं ले सकते। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया, इसका असली वजह क्या था। दोस्तों 5 अगस्त 2019 का वो समय जब आर्टिकल 370 की लकीर को मिटा करके भारत के इतिहास में एक अद्भुत समय ला दिया। इसमें भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में संविधान के 370 को हटाने का प्रस्ताव किया और आखिर पास कर दिए गए, जिसमें इस आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया। इसमें फायदा क्या क्या हुआ चलिए अब जानते हैं। जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी का बातें सुनते थे जिसमें काफी नुकसान सहना पड़ता था। भारतीय पुलिसकर्मियों और नेताओं को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। साल 2018 की बात है जिसमें 1458 घटनाएं इस पत्थरबाजी के सामने आए थे। 2019 में इससे भी अधिक यानी 2000 के लगभग घटनाएं सामने आई और जैसे ही इस आर्टिकल 370 को हटाया गया नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत ही कम हो गई, जिसमें 255 घटनाएं फिर भी हुई थी। अब बात करते हैं साल 2021 में जब 76 घटनाएं और सामने आई और अब ये घटनाएं घट करके 20 और 30 के करीब हो चुकी हैं, यानी अभी भी वहां जम्मू कश्मीर में घटनाएं होती हैं पर धारा 370 के हटने के बाद बहुत ही कम हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि धारा 370 के हटने से क्या और फायदा हुआ। यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई। पत्थरबाजी के अलावा आतंकवाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी समस्या थी। इस आतंकवाद के कारण पिछले 30 सालों के अंदर हजारों लोगों के साथ पुलिस कर्मियों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए गए थे। 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया जिसमें आतंकवादी घटनाएं भी कम हुई। साल 2017 से 2019 तक 129 आम नागरिक और 211 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, जिसमें 509 आतंकवादी भी मारे गए थे। 370 हटाने के बाद 2019 से 2021 तक इसमें गिरावट हुई जिसमें 66 आम नागरिक मरे और 365 आतंकवादियों को मारा गया। दोस्तों 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिले विशेष अधिकार रद्द कर दिए गए। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सारे संविधान के नियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान नहीं होगा, इस पर बात भी हुआ और साथ ही आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब वहां के लोगों को नौकरी भी दिया जाएगा और साथ ही दूसरे राज्य के लोग अब जम्मू कश्मीर में भी जमीन ले सकेंगे। दोस्तों साल 2019 के बाद अब तक यानी 2023 तक 30,000 से भी ऊपर लोगों को काम दे चुके हैं, यानी अब वे जम्मू कश्मीर में भी काम करने लगे हैं। अब संविधान सीटें बढ़ाने की मांग हुई
जिसमें 7 संविधान सीटें भी शामिल की गई। दोस्तों इस आर्टिकल 370 के हटने के बाद 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहले जम्मू से श्रीनगर जाने में 12 से 14 घंटे का समय लगता था, जिसमें अब समय 6 से 7 घंटे ही लग रहे। यानी इतने ज़्यादा सड़कें और इतने ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की गई, जिसमें आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और ये जम्मू से श्रीनगर तक 41,141 किलोमीटर तक सड़कें बनाए। और दोस्तों तो आपको ये आर्टिकल 370 की जानकारी कैसी लगी? आप